नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खबरों में खास। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के 229 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अभी पहली सूची के उम्मीदवारों का विरोध पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि अब दूसरी सूची आने पर बगावत के सुर और तेज हो गए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने ऐसे ही पार्टी वर्कर्स ने आज राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का पुतला जला दिया। पवई और सेवड़ा विधानसभा सीट के सैकड़ों नाराज कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। ये सभी पवई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मुकेश नायक और सेवड़ा सीट से घनश्याम सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना था कि अगर पार्टी ने इन दिनों दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर अपने नेता दामोदर का टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने दूसरी सूची में जिन सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं वहां पर भी विरोध जताया जा रहा है। पार्टी ने जिन नेताओं का टिकट बदला है वह अब नाराज हो गए हैं। दतिया से पूर्व प्रत्याशी अवधेश नायक ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि वह अब अपने समर्थकों से राय शुमारी कर रहे हैं, उसके बाद बड़ा फैसला लेंगे। वहीं गोटेगांव से शेखर चौधरी भी नाम काटे जाने पर नाराज है। इसके साथ भोपाल की बेरसिया, हुजूर, दक्षिण पश्चिम, नर्मदापुरम की सुहागपुर सीट पर भी दावेदार नाराज है। इधर श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के बंगले पर नाराज कार्यकर्ताओं ने कपड़े फाड़कर और मुंडन करवाकर अपना विरोध जताया। भोपाल की बेरसिया विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे राम भाई मेहर के समर्थक बड़ी संख्या में नाथ के बंगले पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर यादव जी, जो कि पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने सोई हुई कांग्रेस को कमलनाथ संदेश यात्रा निकाल के जगाया था। पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में कांग्रेस की प्रतिशत दूर हो गई थी, उसको वापस लेके आए थे। हर सर्वे में पहले स्थान पे होने के बावजूद उनका टिकट नहीं हुआ। हम चाहते हैं सेवड़ा विधानसभा से मौजूदा प्रत्याशी का टिकट काटे और दामोदर यादव जी को प्रत्याशी घोषित करें। बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने ही ऐसे पार्टी के वर्कर्स ने आज राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का पुतला जला दिया। पवई और सेवड़ा विधानसभा सीट के सैकड़ों नाराज कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। ये सभी पवई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मुकेश नायक और सेवड़ा सीट से घनश्याम सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ धर्मिष्ठा, आपकी आवाज आ रही है। जी सूरज जी, कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद में बगावत के सुर तेज हुए थे और वो थमे भी नहीं थे, और दूसरी सूची के बाद भी बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। सही कहा धर्मिष्ठा आपने कि ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 229 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है जी। पहली सूची में 144 नाम थे और दूसरी सूची में 88 नाम है। हालांकि 85 जो हैं वो विधायक हैं, 3 जगह बदले गए जी। और टिकट कटने से नाराज जो दावेदार हैं जावरा, बुरहानपुर, रीवा, सिवनी, मालवा, सेमरिया में विरोध प्रदर्शन किया गया है जी। कांग्रेस कार्यालय के सामने ही पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके बगावत की तेवर से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो सकता है। हालांकि पार्टी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए लगी हुई है, लेकिन यहाँ एक बात हमें जाननी होगी कि हम बात करें कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष है कविता पांडे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दूसरी सूची आने के बाद। और कविता पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा हुआ है कि कांग्रेस के सभी पदों से अपने को मुक्त करती हूँ। कविता पांडे रीवा से टिकट की दावेदारी कर रही थी और रीवा शहर से पार्टी ने राजन शर्मा को टिकट दे दिया। बात करें हम रतलाम ग्रामीण की तो और जावरा सीट पर की, तो वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा। कांग्रेस की दूसरी सूची जाने के बाद में जावरा में कांग्रेस प्रत्याशी हिम्मत श्रीमाल का पुतला फूका गया है और वीरेंद्र सोलंकी और डीपी धाकड़ यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शीर्ष नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग भी की। रतलाम ग्रामीण की बात करें तो वहाँ लक्ष्मण सिंह डिंडोर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको बाहरी नेता बता करके उनका विरोध कर रहे हैं। बुरहानपुर में जो 2018 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे
सुरेंद्र सिंह शेरा को वहां से टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को घोषित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने शेरा पर भरोसा जताया और उसके विरोध में भी वहां पर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं पुतला फूंक। सिवनी मालवा की बात करें तो नर्मदापुरम संभाग का ये जो विधानसभा सीट है, यहाँ अजय बलराम को प्रत्याशी बनाया गया है और पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। सूची आने के बाद में रघुवंशी के समर्थकों ने नारेबाजी की है और दबाव बनाने की कोशिश की कि टिकट वापस लिया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं किया, ये टिकट नहीं बदली गई सिवनी मालवा की, तो यहाँ से जो है कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सेमरिया की बात करें, रीवा जिले की सेमरिया सीट की, तो वहां पे कांग्रेस ने अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। अभय मिश्रा कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए थे, उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी उन्होंने, और सदस्यता लेने से पहले ही कांग्रेस ने उन्हें दूसरी सूची में नाम शामिल करके प्रत्याशी बना दिया। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो है उनको विरोध किया है और विरोध में अब ये देखना है कि इस डैमेज को कांग्रेस कैसे कंट्रोल कर पाती है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि नाम चेंज करने के लिए जिन प्रत्याशियों को वो चाहते हैं कार्यकर्ता, उन नामों पर सहमति बनाने के लिए पार्टी पर लगातार दबाव बना रहे। पहली सूची आने के बाद में दूसरी सूची में जब जो नाम आए थे पहली सूची के, वो काट कर दूसरी सूची में उन लोगों का नाम दिया गया। विरोध प्रदर्शन जिन सीटों पे हो रहे थे उनमें नाम परिवर्तन किया गया दूसरी सूची में। ऐसे में ये जो दबाव बनाया जा रहा है, क्या वापस से नाम चेंज होने के कुछ आसार दिख रहे हैं? हालांकि अब संभावना नहीं है, क्योंकि जो दूसरी सूची आई उसमें केवल एक सीट बची है, आमला जी। उस सीट को होल्ड पर रखा गया और वो निशा बांगरे के कारण रखा गया कि निशा बांगरे को अगर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जी कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल जाती है, जो भी चीजें हो जाती है, उनकी सजा निर्धारित हो जाती है, जो भी हो जाता है, तो उसके बाद में उस सीट पर घोषणा कर दी जाएगी जी। भारतीय जनता पार्टी 136 सीटों पर घोषणा पहले ही कर चुकी है जी। यहाँ एक बात और सामने आई कि विरोध के साथ साथ एक चीज और सामने आ रही कि जो परिवारवाद की बात की, या यहाँ जिस तरह से समीकरण कांग्रेस ने बनाया, मैं बताना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन यहाँ एक समीकरण और आए कि जो रिश्तेदारों के बीच में है जी। सागर में बात करें तो रोचक मुकाबला देखने के मिले, क्योंकि सागर विधानसभा में जेठ और बहू के बीच में मुकाबला है जी। यहाँ पर कांग्रेस ने निधि जैन को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने शैलेंद्र जैन को प्रत्याशी बनाया। तो शैलेंद्र जैन जो है रिश्ते में निधि के जेठ लगते हैं जी। पिछले चुनाव में इस सीट पर शैलेंद्र जैन लगभग 17,000 वोट से जीत गए थे जी। और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उस समय नेवी जैन को हराया जी। बात करें हम देवतालाब विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर जो सियासी लड़ाई है वो भी रिश्तेदारों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं गिरीश गौतम, उनको टिकट दिया है जी। कांग्रेस ने उनके भतीजे पद्मेश गौतम को टिकट दिया। तो यहाँ चाचा भतीजे के बीच लड़ाई, बिल्कुल चाचा भतीजे की जो लड़ाई होगी वो भी रोचक होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में गिरीश गौतम जो है सीट से 1000 वोट से जीते थे जी। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर बसपा की सीमा जयवीर सेंगर जो रही है वो रही है। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर रहेगी जी। डबरा विधानसभा में देखें तो संधि समधन के बीच लड़ाई होने वाली है और यहाँ तीसरी बार संधि और समधन आमने सामने। बिल्कुल कांग्रेस ने सुरेश राजे को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को प्रत्याशी बनाया। और 2013 में सुरेश राजे भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव लड़े थे और उनकी समधन इमरती देवी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में इमरती देवी ने सुरेश राजे को 13,000 वोटों से हरा दिया था। इस पर इमरती सिंधिया खेमे में रही और सिंधिया खेमे के जब विधायक भाजपा में शामिल हुए तो वो भी हो गई और सुरेश राजे भाजपा में चले गए, भाजपा से कांग्रेस में आ गए थे। तो 2020 के उपचुनाव में दोनों फिर आमने सामने आए और इस चुनाव में इमरती देवी सुरेश राजे से 8,000 वोटों से हार गई। बिल्कुल अब इस बार देखना होगा कि कौन समधि समधन में कौन भारी पड़ता है। एक और सीट की बात करूं, हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट, तो यहाँ पर भी जैसा कि देवतालाब सीट में चाचा भतीजे हैं, यहाँ भी चाचा भतीजे के बीच लड़ाई होने वाली है जी। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो है विधायक संजय शाह को टिकट दिया और कांग्रेस ने उनके भतीजे अभिजीत शाह को प्रत्याशी बनाया जी। पिछली बार संजय शाह और अभिजीत शाह के बीच मुकाबला हुआ था और संजय शाह ने अभिजीत शाह को 2000 वोटों से हराया था। इस बार भी ये मुकाबला जो रोचक होने वाला है। दूसरा जो आपने कही कि जिस तरह से विरोध के स्वर सामने आ रहे जी। तो पहले भी जो विरोध के स्वर हुए थे और कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस में एक प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, बिल्कुल कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ही ये सब तस्वीरें सामने आती हैं जी। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का पुतला फूका गया, कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, कपड़े फाड़े गए, तो इन सब चीजों को लेकर के जो बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा विरोध के स्वर ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल
यहाँ पर हालांकि ये कहा जाता है कि ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और हम जिस तरह से करते हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है कि यदि इस तरह से कार्यकर्ता मुखर हो रहे, मैं बता दूं कि भैरव सिंह शेखावत का भी विरोध हुआ था कि यदि उनको, क्योंकि वो आयातित नेता है जी। कई जगह जो विरोध हो रहा है, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस ने लगभग 5 टिकट उन लोगों को दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके आए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए, उन लोगों को टिकट दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जरूर है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, दीपक जोशी को देवास जिले की खातेगांव सीट से प्रत्याशी बनाया गया है जी। और अभय मिश्रा का मैं बता ही चुका हूँ कि पहले रीवा जिले की सेमरिया सीट से उनको टिकट दिया गया। पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में चले गए और वापस कांग्रेस में आ गए। हालांकि कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। धार की बदनावर सीट से जो पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। होशंगाबाद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा के भाई और पूर्व विधायक गिरजाशंकर शर्मा को टिकट दिया, वो 1 महीने पहले ही गिरजाशंकर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। निवाड़ी सीट की हम बात करें तो निवाड़ी सीट में बीजेपी की जो मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय, उनके बेटे अमित राय जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उनको टिकट दिया गया। बीते हम जो पिछले चुनाव में देखें तो भितरघात के आरोपों के चलते अमित राय को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। बिल्कुल। और 9 महीने पहले उनकी शिवराज और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी में वापसी हुई थी। आप बता दूं कि जावद सीट पर समंदर पटेल को टिकट दिया गया है, वो पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भिंड सीट पर कांग्रेस को विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान झटका देने वाले उस समय जो उपनेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अजय सिंह इनसे खासे खफा नजर आ रहे थे हमेशा, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। तो ये जो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं, आयातित नेता कहे जा रहे हैं, पैराशूट लैंडिंग कही जा रही है, तो इनके कारण कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष है। और यह जो कार्यकर्ताओं का असंतोष है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अच्छी तो साबित नहीं होने वाली। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस के लिए भीतरघात अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसे में दामोदर के जो कार्यकर्ता है उन्होंने दिग्विजय सिंह पर टिकट काटने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया है उनका। देखिए, जब पहली सूची आई तो पहली सूची में पिछौर सीट को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछौर के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि बता दूं कि वीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए, तो यहाँ से ये था कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। तो जब कमलनाथ कार्यक्रम में थे तो उस कार्यक्रम में वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी। तो कमलनाथ ने उस समय ये कहा कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के या जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। तो ये जो बयान था उनका, ये बात कहीं ना कहीं आ गई कि टिकट को लेकर के कमलनाथ की कितनी चली है ये अलग विषय हो गया, लेकिन दिग्विजय की ज्यादा चली, ये साफ हो गया। तो दिग्विजय सिंह के कारण टिकट कटा है, ये कार्यकर्ताओं को मैसेज गया है। अब कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह का जो पुतला फूंक रहे हैं या उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, क्योंकि ये बात हो गई कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की ज्यादा चली है और दिग्विजय सिंह टिकट के जो निश्चित करने में या टिकट फाइनल करने में दिग्विजय सिंह का खासा हाथ रहा है। बिल्कुल। इसलिए दिग्विजय सिंह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कमलनाथ के बंगले के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं। तो ये जो नाराजगी है, क्योंकि दावेदार जो थे, अच्छा मैं बता दूं कि कुछ तो इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिन दावेदारों से, जो दावेदार ये दावा कर रहे थे कि मेरा नाम लगभग तय है, मुझे कह दिया गया कि तैयारी करो, तो ऐसे लोग भी हैं जिनका सूची में नाम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उसको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमसे मतलब स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने तो वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन दबी जबान में कह रहे हैं कि हमसे पहले कहा गया था कि तैयारी करो, हमने पैसा खर्च किया है, तैयारियां की हैं और अब सूची में हमारा नाम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा बाहर आ रहा है। और यदि ये गुस्सा आ रहा है, यदि वो प्रत्याशी जो दावेदार थे जिनका सूची में नाम नहीं है, वो यदि दूसरे दल से टिकट ले लेते हैं या निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, तो इसका निर्दलीय चुनाव वो किसी भी रूप में भी सामने आते हैं, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और कांग्रेस के जो लोग रहेंगे, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को कि वो टिकट जरूर कटेंगे और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो विरोध है, ये चाहे तो कार्यकर्ता काम ना करें प्रत्याशी के लिए, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। यदि वो उम्मीदवार जिनके ये समर्थक हैं वो दूसरे दल से खड़े होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं यदि उनका अपना जनाधार है तो वो कितना फाइट कर पाते हैं, क्योंकि अब इन कई जगह इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। बिल्कुल। जहाँ कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी, वहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो दावेदार जो कांग्रेस से उम्मीदवार बनने की प्रयास लगाए जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे,
यदि वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं किसी दूसरे दल के टिकट पर या निर्दलीय भी, तो फिर वो भी तो टिकट काटेंगे, उनका भी तो जनाधार होगा जिसके कारण वो दावेदारी पेश कर रहे थे। तो वो अपने उस जनाधार के कारण कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तार चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस को इन चीजों का नुकसान होने वाला है, और जिन कार्यकर्ताओं को पहले कहा गया था कि आप तैयारी कीजिए, आपकी टिकट फाइनल है, और उनका लास्ट मोमेंट पे टिकट काट दिए गए, ऐसे में वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब अगर वो किसी और पार्टी में शामिल होते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो यह त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। जैसा कि सूरज जी ने बताया, 2023 के लिए कांग्रेस के 229 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अभी पहली सूची के उम्मीदवारों का विरोध थमा भी नहीं था कि दूसरी सूची के बाद विरोध शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस विरोध से कैसे निपटती है। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।